मक्का की वो खौफनाक दोपहर, हाथ में नंगी तलवार लिए एक शख्स निकलता है जिसका गुस्सा आसमान छू रहा था। मक्का के बड़े बड़े सूरमा उसके रास्ते से हट जाते हैं क्योंकि आज उसका इरादा नौज बिल्लाह इस्लाम के सूरज को बुझाने का था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को तबाह करने निकले हैं वही उनकी तकदीर बनने वाली है। आखिर उस दिन मक्का की उन गलियों में क्या हुआ था, जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए आप। इस्लाम के शुरुआती दौर में मक्का के हालात बहुत नाजुक थे, बहुत ही तनावपूर्ण थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त अपनी बहादुरी और गुस्से के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तय किया कि नौज़ बिल्लाह आज वो इस सिलसिले को ख़त्म कर देंगे। वो हाथ में नंगी तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात नईम बिन अब्दुल्लाह से हुई। जब नईम ने उनका इरादा भांपा तो कहा, उमर पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद बिन जैद मुसलमान हो चुके हैं। गुस्से से आग बबूला होकर उमर अपनी बहन के घर पहुंचे। घर के बाहर उन्हें कुरान पढ़ने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। सहाबी खब्बाब बिन अरत उन्हें पढ़ा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाते ही अपने बहनोई पर हमला कर दिए। जब उनकी बहन फातिमा उन्हें बचाने आई तो उमर ने उन पर भी हाथ उठाए, जिससे उनके चेहरे से खून निकलने लगा। ये था वो मंजर जिसने पत्थर को मोम कर दिया। अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ठिठक गए। लेकिन उनकी बहन ने बहादुरी से कहा, उमर तुम हमें मार सकते हो लेकिन हमारे दिल से अल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। उमर के दिल पर चोट लगी। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ तुम क्या पढ़ रही थी। जब उन्होंने सूरह ताहा की शुरुआती आयतें पढ़ी, सूरह ताहा का तर्जुमा है, हमने यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, बल्कि यह तो उस खुदा की तरफ से याद दहानी है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमान को पैदा किया। इन अल्फाजों ने उमर के दिल की दुनिया बदल दी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वह तुरंत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इस बार हाथ में तलवार कत्ल के लिए नहीं थी, बल्कि कदमों में सर को झुकाने के लिए थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उस घर दारे अकरम पहुँचे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जमा थे तो सब डर गए कि उमर तलवार लेकर आया है। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, उमर को आने दो, अगर नेक इरादे से आया है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। उमर अंदर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पूरा घर अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज गया। ईमान लाने के चंद मिनट बाद ही हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं और क्या ये मुशरिक बातिल झूठ पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, तो फिर हम छिप कर क्यों रहें? खुदा की कसम, आज हम खुलेआम काबा में नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो कतारें बनी। एक के आगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और दूसरी के आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे। यह पहली बार था जब मुसलमान इस शान से काबा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मक्का के काफिर जमा होकर देखने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ें। काबा के सहन में पहुंचकर हजरत उमर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और गरज कर कहा, मक्का के लोगों सुन लो, आज हम यहाँ अपने रब की इबादत करेंगे। जिसे अपनी बीबी को बेवा करना हो और अपनी माँ को रुलाना हो वो आगे आए और आज उमर का रास्ता रोक कर दिखाए। मक्का के बड़े बड़े सूरमा खामोश खड़े रहे। मुसलमानों ने पहली बार बाजमात नमाज अदा की। इसी दिन आपको फारूक का खिताब मिला क्योंकि आपने हक और बातिल को अलग अलग कर दिया था। रियल हिस्ट्री और सच्ची कहानी पसंद है तो मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना मेरे